पाप से मुक्ति। गोकर्ण और धुंधकारी की पौराणिक कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव सज्जन व्यक्ति थे, परंतु धुंधली स्वभाव की वाचाल, झगड़ने वाली, दूसरों के दोष निकालने वाली और ठाट बाट का दिखलावटी जीवन जीने वाली स्त्री थी। आत्मदेव और धुंधली निसंतान थे। कारण धुंधली माँ बनना ही नहीं चाहती थी। प्रसव पीड़ा से उसे डर तो लगता ही था और गर्भ धारण करने से कहीं शारीरिक आकृति ना बिगड़ जाए, इसीलिए वह गर्भ धारण करने से स्पष्ट मना कर देती। एक तो वाचाल और मुंहफट स्त्री, ऊपर से गृह क्लेश और फिर निसंतान दाम्पत्य जीवन। आत्मदेव का मन जीवन से उब गया और वे कहीं दूर पहाड़ों की ओर चल दिए। कहीं एक वीरान मनोरम स्थान पर उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा तो आत्मदेव ने सारी कथा कह सुनाई और महात्मा से एक पुत्र का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने पूछा, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए ब्राह्मण? आत्मदेव, पुत्र पिंडदान करता है और मुक्ति दिलाता है, वरना मनुष्य अनेकों योनियों में भटकता रहता है। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं होती। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है, स्वयं अपने द्वारा ही अपने आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उन्होंने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूँ, जिसका दोष आपको भी लगेगा। आत्मदेव के हठ एवं दुराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उन्हें एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव का होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटे और अपनी पत्नी को फल दिया। धुंधली ने फल नहीं खाया। अपने स्वभाव के अनुरूप अनेक कुतर्क सोचने लगी। अरे, गर्भावस्था में भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती ही रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही। छोटी बहन को धुंधली से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने युक्ति बताई, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी, तो आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और ये फल गाय को खिला दे। महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति है उनमें। समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति आत्मदेव के समक्ष उसे अपनी संतान बता दिया। आत्मदेव प्रसन्नता के 7वें आसमान पर थे। बड़ा भारी उत्सव उन्होंने मनाया। नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उन्होंने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर धुंधली फिर झगड़ गई। बेटा मेरा है तो नाम आप कैसे रखोगे? आत्मदेव ने पत्नी की इच्छा का सम्मान किया तो धुंधली ने अपने ही नाम पर पुत्र का नाम रख दिया, धुंधकारी। इधर धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके प्रभाव से गाय के गर्भ से एक मनुष्य बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी और यहीं से जन्म हुआ पुरानी कहावत का, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इधर एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचार को देखकर
आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहता। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आए तो गोकर्ण उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत गति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। गोकर्ण की बात समझ पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधुलिबी पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता पिता के चले जाने के बाद गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और धुंधकारी को खुली छूट मिल गई। अब धुंधकारी वैश्याओं को घर ले आया। वह शराब पीता, जुआ खेलता और वैश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डांका डालता। इनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। अब वैश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार डालने में ही भलाई है। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया और भाग गई। गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। वह एक प्रेत के रूप में वहीं भटकने लगा और अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उनके पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामस योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है, प्रेत उनके पास नहीं आ सकते। जब गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है, तो जवाब दिया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले, मैंने तो तेरा पिंडदान कर दिया था गया में, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और कहा, हे सूर्यदेव, आप और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। मनुष्य किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्र से नहीं बच सकते। आप ही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं हमारे कर्मों की। आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आप इसके भी कर्मों के साक्षी हैं। अतः आप ही बताइए, इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं। वहां एक 7 गांठ वाला बांस रखा था, उसी में वह बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है, तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन की दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठ का भेदन करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। 7 दिनों की भागवत कथा मनुष्य के संपूर्ण पाप, कष्ट और दुखों को हर लेती है और उसे मोक्ष प्राप्ति कराने वाली होती है। सांसारिक आनंद से ऊपर है भगवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो जाए। कहानी अगर पसंद आए
तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानियाँ ज़्यादा पसंद है। उसी तरह की कहानी हम अपने चैनल में लाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।